राजधानी जयपुर से। राजस्थान में चिकित्सा संस्थाओं के ओपीडी समय में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओपीडी होगी संचालित। रविवार व राजपत्रित अवकाश पर ओपीडी सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगी। सभी सरकारी चिकित्सा संस्थाओं पर लागू होंगे नए समय। आपको बता दें कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है आदेश। अतिरिक्त निदेशक स्तर से आदेश हुए हैं जारी। 1 अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू की जाएगी, तो सभी सरकारी चिकित्सा संस्थाओं पर लागू होगा नया समय। राजस्थान में चिकित्सा संस्थान से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से खुलेगी ओपीडी। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेगी ओपीडी। राजस्थान में चिकित्सा संस्थाओं के ओपीडी में समय में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी होगी। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ओपीडी खुलेगी। आपको बता दें कि समय में ये बड़ा बदलाव किया गया है। राजस्थान में चिकित्सा संस्थाओं के ओपीडी समय में ये बदलाव किया गया है। अब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी खोली जाएगी। और ये नया समय आपको बता दें कि 1 अप्रैल से लागू होगा। रविवार राजस्थान में चिकित्सा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं। कुणाल, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया, अब नया समय बदलाव किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि जो निर्देशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें ओपीडी के समय में परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। समस्त जो चिकित्सा संस्थान है उसमें ओपीडी का जो समय है वो यहाँ पर एक तारीख से जो है बदला गया है। 1 तारीख से, और रविवार को जो खुलेंगी ओपीडी वो 9 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। और ये जो आदेश है समस्त जो प्रदेश के चिकित्सा संस्थान है वहाँ के लिए किया गया है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो ये समय है वो परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। और इसमें जो अवकाश है वो डॉक्टर नरोत्तम शर्मा द्वारा ये आदेश जो है जारी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए कुणाल। सुमेरपुर क्षेत्र में NH 162 पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा गुड़ा इंदला थाना क्षेत्र के हतलाई के पास हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक मथुरा का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि उसकी पहचान की पुष्टि की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर गुंदेज स्थित मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। चालक जो है, जो मृतक है, उसको मथुरा का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी पहचान की प्रक्रिया जो है जारी है। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से चालक की मौत हो गई है। जयपुर से खबर है, जहां बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना में मरम्मत कार्य के चलते जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। आज शाम 8 बजे से कल शाम 8 बजे तक पंपिंग रहेगी पूरी तरह से बंद। 29 मार्च को जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित। 30 मार्च सुबह जलापूर्ति पूर्णतः बंद, शाम को आंशिक रूप से प्रभावित। 31 मार्च से जलापूर्ति फिर से होगी सामान्य और सुचारू। ग्रीष्मकाल को देखते हुए जरूरी मरम्मत कार्य किया जा रहा है। पहले से पानी संग्रह करें, जल का संयमित उपयोग करें, विभाग ने लोगों से ये अपील की है। तो 30 मार्च सुबह जलापूर्ति पूर्णतः बंद रहेगी, शाम को आंशिक रूप से प्रभावित होगी। 31 मार्च से जलापूर्ति फिर से सामान्य रूप से सुचारू की जाएगी। तो ग्रीष्मकाल को देखते हुए जरूरी मरम्मत कार्य किया जा रहा है। पहले से पानी संग्रह करें, जल का संचय उपयोग करें, संयमित उपयोग करें, विभाग ने लोगों से अपील की है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं।
जिला मुख्यालय पर देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली चोरी के खिलाफ बड़े स्तर पर अचानक कार्रवाई शुरू की गई। शहर के धन्ना तलाई, पुरानी टोंक और बड़ा कुआं क्षेत्र सहित कई इलाकों में बिजली विभाग की दर्जनों टीमों ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ एक साथ छापेमारी की। सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह योजना के तहत रात के सन्नाटे में कार्रवाई के लिए निकले थे, जिससे स्थानीय लोगों में भारी हलचल देखने को मिली और शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। इस दौरान बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया और संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है। इस बड़ी कार्रवाई से शहर के कई मोहल्लों और गलियों में बिजली चोरों के बीच डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। देर रात कार्यवाही के लिए टीम निकली और इस दौरान रात में जो चोरी कर लाइट जला रहे थे उनकी घर की बिजली भी काट दी गई है और टीम की इस कार्यवाही से बिजली चोरों के अंदर जो है डर देखने को मिला। रात के अंधेरे में टीम कार्यवाही के लिए निकली थी, जिसके चलते आसपास अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। सिकराय उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुरा में निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्कूल में एक कमरे की छत निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री उपयोग किए जाने के आरोप से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय के बाहर एकत्रित हो गए और जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत डालने के लिए लाई गई बजरी बेहद खराब गुणवत्ता की है, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और घटिया सामग्री से निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान राम अवतार मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाने, सामग्री की जांच करवाने और दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो घटिया निर्माण सामग्री पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। में कमरे का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें छत के लिए जो बजरी डली है वो बिल्कुल घटिया बजरी है। उसमें 60% मिट्टी है, मतलब नाम मात्र है बजरी, बिल्कुल हल्की बजरी है और इस बजरी को हम किसी शर्त में नहीं लगने देंगे। ठेकेदार से हमारा यही है कि ये बजरी को ले जाए, दूसरी बजरी। लुड़गरसर क्षेत्र में खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से हड़कंप मच गया। महाजन के मोखमा पुराचक में डिस्कॉम की ढीली तारों से निकली चिंगारी ने खेत में खड़ी जौ की फसल को अपने चपेट में ले लिया। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन किसानों और ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत की। सभी ने मिलकर पानी और अन्य संसाधनों की मदद से आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो पूरी फसल जलकर राख हो जाती। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां प्रशासनिक खबर सामने आई है। लंबित प्रकरणों को लेकर कलेक्टर नम्रता वशनी ने सख्त नाराजगी जताई है। एसडीएम कोर्ट में 20 से 30 साल पुराने 45 मामले और 10 से 20 साल पुराने 874 मामले अब भी लंबित हैं। इस पर कलेक्टर ने पुराने मामलों की रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए ताकि इन्हें जल्द निपटाया जा सके। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा समय पर जवाब नहीं दिया जा रहा है उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद विभागों में हड़कंप देखने को मिला। तो एसडीएम कोर्ट में कई मामलों को लेकर सुनवाई की गई। किशनगढ़ में देर रात अवाना की पाल क्षेत्र में आग का भीषण तांडव देखने को मिला, जहां चौपाटी के पास पेड़ पौधों में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लपटों ने एक खजूर के पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा लेने से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। खाते गांव में 25 मार्च को हुए एक
अंधे कत्ल का पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। मृतक अनीफ शाह को शराब पिलाकर सुनसान जगह ले जाकर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या किए जाने का आरोप था। घटना तब सामने आई जब मृतक की पत्नी रेहान बी ने थाने में पति के लापता होने की सूचना दी और शव चिमटा वाले बाबा के रास्ते पर मिला। देवास पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऑपरेशन त्रिनेत्रम चलाते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सौम्या जैन और एसडीओपी कन्नौज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय सिंह लोधी की टीम ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में आरोपी सुनील अग्रवाल की पहचान हुई, जिसने बताया कि मृतक से 50,000 रुपए का लेन देन लंबित था और राशि न मिलने पर उसने हत्या की योजना बनाकर अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और इस सफल खुलासे के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का ऐलान भी किया गया है। मात्र 24 घंटे के अंदर 26 को रात के 1 बजे हमारे यहाँ पर सूचनाकर्ता रेहाना भी पति हनीफ शाह थाने पर आई थी, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया था कि उनके पति बाजार जाने का बोल रहे हैं, उसके बाद घर नहीं लौटे हैं। उस पर से थाने पर 2 इंसान 27/26 का प्रतिबद्ध कर जांच में लिया गया था। दौरान जांच हम लोग भी प्रयासरत थे गुमशुदगी को दस्तयाब करने की। तभी उस दिन हमको सुबह एक सूचना आती है कि जीन से चिंटा वाला बाबा के रास्ते पर हनीफ की बॉडी पड़ी हुई मिली है। मौके पर थाने की टीम भी पहुंचती है और वहां पर उनके भाई हनीफ को उनके भाई फरियादी समीर शाह पिता बशीर शाह निवासी चूना भट्टा खातेगांव द्वारा रिपोर्ट किया गया कि भाई हनीफ की को किसी अज्ञात व्यक्ति ने सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर से तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध क्रमांक 163/26 धारा 103(1) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। चूंकि ये गंभीर मामला था, इसलिए पुलिस अधीक्षक देवास श्री हमारे पुनीत गहलोत सर के द्वारा मुझे और एसडीओपी कन्नौज को निर्देशित किया गया, जिस पर से हमने तुरंत एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी। और अब खबर फलौदी से है, जहां फलौदी जिले के बापड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में 3 फेस विद्युत लाइन का तार टूटने से लगभग 55 सिंचाई बोरवेल बंद है, जिससे किसानों की फसल सिंचाई प्रभावित हो रही है और बड़ा नुकसान होने की आशंका है। पिछले दिनों बेमौसम बारिश से पहले ही खेतों में फसल खराब होने का संकट पैदा हुआ था। अब 3 दिनों से बिजली सप्लाई न होने से किसान की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। स्थानीय किसानों के अनुसार टूटे तारों के कारण प्याज और लहसुन की फसलें सूखने लगी हैं। उन्होंने कई बार विद्युत विभाग को सूचित किया, लेकिन अब तक तार जोड़ने या सप्लाई बहाल करने के लिए कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। स्थिति और गंभीर तब हो रही है जब टूटे तार जमीन पर खुले पड़े हैं, जिससे छोटे बच्चे और खेत में घूमते पशु खतरे में हैं। बापड़ी ठाणियों के किसानों ने विद्युत विभाग पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल तार नहीं जोड़े गए तो मजबूरन जीएसएस पर ताला लगाया जाएगा। तो किसानों का बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो किसानों की चिंता लगातार बढ़ती दिख रही है। किसानों ने कहा है कि अगर जल तार नहीं जोड़े गए तो मजबूरन जीएसएस पर ताला लगाया जाएगा। तार टूटने से लगभग आपको बता दें 55 सिंचाई जो है वो प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। किसानों को इससे बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हर एक बंदे ने कई बार फोन किया, 4-4, 5-5 बार फोन कर दिया एफआरटी वालों को, कोई इनकी सुनवाई नहीं है। 3 दिन से ये लाइन कट है या जमीन पे गिरी हुई है, यहाँ से जानवर वगैरह बच्चे वगैरह सब घूमते हैं इधर। ठीक है, अब ये ऐसे काम चलेगा तो किसान क्या करेंगे इधर? कई बार ऐसे होता है, एक बार नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। ये 3 फेज की लाइन है, ये 3 फेज की लाइन है। इसके अंदर 55 ट्यूबवेल चलते हैं, इसके ऊपर 55 ट्यूबवेल चलते हैं। 55 ट्यूबवेल पे लमसम खेती की हुई है, ऐसे 250 बीघा खेती की हुई है। 250 बीघा खेती नष्ट होगी तो क्या करेगा किसान इसमें? तो आपको लाइट दिन में कितनी बार आती है? हमारे 6 घंटा आती है। 24 घंटे में 6 घंटा लाइट? 24 घंटा में 6 घंटा आती है। 3 दिन से बंद पड़ी है, अब किसान क्या करेगा?